Recording progress. नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देखिए, यहाँ तत्वार सूत्र में 7वें अध्याय में जब निशल्य व्रती की चर्चा हुई और व्रतों की चर्चा चल रही है श्रावक के, वहां अणुव्रती को 11 प्रतिमाएं होती हैं भूमिका के हिसाब से। तो पहली प्रतिमा में उसके खान पान की शुद्धि की चर्चा चली। अब वहां ये चर्चा चल रही है कि ग्रहित मिथ्यात्व का कैसे त्यागी होते हैं, और उसी प्रकरण में देव मूर्ता, लोक मूर्ता, तीनों प्रकार की मूर्ताओं की चर्चा भी चल रही है। तो कोई भी किसी का उपकार अपकार नहीं कर सकता। पुराणों के बहुत सारे उदाहरण देकर समझा रहे थे। अब यहाँ आगे देखते हैं, कितने ही भोले जैनी जिन मंदिर में क्षेत्रपाल देव चक्रेश्वरी देवी की स्थापना कर उनके आगे तेल गुड़ वस्त्राभूषण चढ़ाकर भगवान से भी पूर्व उनकी स्थापना करते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं क्या? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कितने ही भोले जैन भाभी जी पढ़ जी नहीं पढ़िए, आप पढ़िए। कितने ही भोले जैनी जिन मंदिर में क्षेत्रपाल देव चक्रेश्वरी देवी की स्थापना कर उनके आगे तेल गुड़ वस्त्राभूषण चढ़ाकर भगवान से भी पूर्व उनकी स्थापना करते हैं। आवाज नहीं आ रही मेरी? आपकी तो आ रही है, लेकिन पूनम भाभी का नेट जो है ना, वो कुछ ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। अच्छा, हाँ, पढ़ो फिर भैया। पढ़ो तन्नू। पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ की प्रतिमा के मस्तक पर सर्प का फण बनाते हैं। धर्मेंद्र पद्मावती ने तप के अवसर पर फण का मंडप किया था। केवल ज्ञान होने पर उसका कुछ प्रयोजन ही नहीं रहा। वीतराग मुद्रा ऐसी संभव भी नहीं है, तथापि काल के प्रभाव से उनकी पूजा कराने के लिए ऐसी विपरीत मान्यताएं करने लगे हैं। उन्हें कौन दूर करे? मस्तक की रक्षा के लिए पाषाण की प्रतिमा के कर्ण को लंबे कर कंधे से जोड़ देते हैं। उन्हें देखकर धातुमय प्रतिबिंब के कर्ण भी कंधे से जोड़ देते हैं। यह परंपरा पूर्णतः अनावश्यक देखा देखी चल पड़ी है। उसी प्रकार फण के बिना प्रतिमा बनाते ही नहीं। लोग मूल तत्व को तो समझते नहीं हैं, विपरीत पद्धति चलाते हैं। यद्यपि फण वाली प्रतिमा अपूज्य नहीं है, तथापि आगे फण बनाना उचित नहीं है। गणेश, हनुमान आदि तिरंज के आकार को देव मानना, बड़ पीपल जल अग्नि पवन अन्न को देव मानना इत्यादि देव मूर्ता है। देखिए, देव के संबंध में क्या मूर्खता होती है, विवेक का भी प्रयोग नहीं करते। अब जो पुरानी पाषाण की प्रतिमाएं होती थी, तो ये गर्दन चटक ना जाए उस पत्थर की, इसके लिए मस्तक होता था भारी, तो मस्तक से यहाँ तक कानों को लंबा करते थे जिससे कि मजबूती बनी रहे।
अब धातु की प्रतिमा बनाते हैं तो देखा देखी उसमें भी ऐसे ही बनाने लगे, जबकि उसमें कोई यूज नहीं है उसका। तो इसी प्रकार अन्य भी चीजें ऐसी विपरीत पद्धति से चलने लगी हैं। अब गुरु मूर्ता पढ़िए भाभी जी। गुरु मूर्ता, इंद्रिय विषयों में अनुरागी, हिंसा परक, अनेक आरंभ से सहित मंत्र, यंत्र, जप, होम, वशीकरण, उच्चाटन आदि खोटे आचरण करने वाले, युद्ध शास्त्र, श्रृंगार शास्त्र आदि का उपदेश देने वाले पाखंडी, विविध परिग्रह से सहित को गुरु मानना, उनके वचन मानना गुरु मूर्ता है। दर्शन प्रतिमाधारी सम्यक दृष्टि जीव इन 3 मूर्ता, 6 अनायतन, शंकादि 8 दोष, 8 मद, इन 25 दोषों से रहित हो अतिचार सहित 5 अनुव्रतों का पालन करता है। देखिए, अभी जो दर्शन प्रतिमा वाला है उसके अनुव्रतों में अतिचार लगते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। लेकिन अब जो सम्यक दर्शन की शुद्धता हो जाती है, 3 मूर्ता रहित, 6 अनायतन से रहित, शंकादि 8 दोष से रहित, 8 मत, इस प्रकार इन 25 दोषों से रहित होकर अनुव्रतों का पालन करता है। और अनुव्रतों में कुछ एक अतिचार लगते हैं जो कि दूसरी प्रतिमा, व्रत प्रतिमा में उन अतिचारों का भी निषेध हो जाता है। ये प्रश्न, उत्तम वस्तु प्राप्त होने पर संसारी जीव को मद होता ही है, सम्यक दृष्टि व्रति मद रहित कैसे हो सकता है? उत्तर, मिथ्यात्व के उदय में पर वस्तुओं को अपना मानने से मद होता है। सम्यक दृष्टि जीव वस्तु का सत्यार्थ चिंतन करता है, तब उसे मद कैसे हो? यह विचार करता है कि मुझे जो इंद्रिय जनित शायोपशमिक ज्ञान प्राप्त हुआ है वह तो पराधीन विनाशिक है। वात, पित्त, कफ, रक्त आदि के घटने बढ़ने से ज्ञान विपरीत हो जाता है, पागल भ्रमित हो जाता है। यह ज्ञान इस पर्याय के साथ ही नष्ट हो जाता है। अनेकों बार एक इंद्रिय और विकलत्रय में उत्पन्न हुआ हूं, वहां तो हिताहित का विचार ही नहीं था। निगोद में अक्षर का अनंतवा भाग मात्र ज्ञान था, उसे भूलकर यहाँ मद करने का। देखिए, सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करता है ये जो क्षयोपशमिक ज्ञान है ये पराधीन है। अभी शरीर में थोड़ा वात, पित्त, कफ बढ़ जाए या घट जाए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ठीक है ना। कुछ का कुछ कहने लगता है, कुछ का कुछ सोचने लगता है, कुछ याद नहीं रहता। तो इसलिए वो इसका मद उसको होता ही नहीं है, क्योंकि वो वस्तु के स्वरूप का विचार करता है, इसकी अनित्यता का विचार करता है। और फिर देखो, निगोद में तो अक्षर के अनंतवें भाग मात्र ज्ञान था। अब उसको भूलकर अगर यहाँ मद करने योग्य क्या है? पढ़िए आगे। ज्ञान की तीक्ष्णता को प्राप्त कर, पढ़िए। नहीं, वो म्यूट थी भैया, वो मैंने पढ़ दिया था लेकिन म्यूट थी। कोई बात नहीं। ज्ञान की तीक्ष्णता को प्राप्त कर कोई मनुष्य जल, थल, आकाशचारी जीवों को मारने, पकड़ने, बांधने के अनेक यंत्र, पिंजरा, फांसी बनाने में, कोई खड़ग, बंदूक, छुरी, कटारी आदि शस्त्र की रचना करने में, कोई जहर विष बनाने में, कोई ग्राम देश का विध्वंस करने में, कोई सिंह, रीछ, मगर, बरा यानी सुअर आदि का शिकार करने में, कोई पर का धन हरण करने में, मार्ग लूटने में प्रवीण हो संसार में ही भटकते रहते हैं। देखो, जितना भी आपकी बुद्धि की तीक्ष्णता से आप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह में प्रवर्तते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि में प्रवर्तते हैं, वो ज्ञान की तीक्ष्णता संसार में रुलाने वाली है, संसार में भटकाने वाली है। देखो, लोग नई नई खोजें करते हैं ना कि किस तरह जीवों को दुखी किया जाए, है ना। ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं जो कि बहुत नुकसानदायक है। एटम बम बनाया, जैसे मिसाइलें बनाई। तो क्या है कि अभी तो ज्ञान की तीक्ष्णता प्राप्त हुई, लेकिन इसके फल में क्या होगा कि ज्ञान का ह्रास हो जाएगा, है ना। दुर्गति के पात्र होते हैं। ये सारा का सारा कुमति ज्ञान कहलाता है।
कुश्रुत ज्ञान कहलाता है। ज्ञान की विशेषता को पाकर कोई भोले प्राणी का तिरस्कार करने में, झूठ को सत्य और सत्य को झूठ करने में, अन्य की चुगली करने में, धन, धरती, आजीविका को बिगाड़ देने में, राजा से दंड दिला देने में, मकान, महल, मंदिर बनाने में, चांदी सोने के गहने बनाने में, रेशम सूत आदि के वस्त्र बनने में, हाँ वो हो गया था, हाँ, वस्त्र बनने में, काष्ठ पाषाण धातु की वस्तुएं बनाने में, स्त्री के श्रृंगार पोषक, मंत्र, वैद्यक, आयुध कला परक शास्त्रों की रचना करने में, एकांत पोषक वेद पुराण आदि की रचना करने में, जैन कुल प्राप्त कर भी तीव्र मिथ्यात्व के उदय में अभिमानी हो अपने वचन पक्ष को पुष्ट करने के लिए जिन सूत्र के विरुद्ध शास्त्र की रचना करने में प्रवीण हो, आत्मज्ञान बिना संसार में ही भ्रमण करते हैं। देखो ये बता रहे हैं कि किन्हीं किन्हीं जीवों को ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो ज्ञान का कैसे दुरुपयोग करके संसार में ही भटकते रहते हैं। जैसे सच को झूठ, झूठ को सच, मिथ्या शास्त्रों की रचना करते हैं, एकांतवाद का पोषण करने वाले साहित्य को लिखते हैं। तो ऐसे ज्ञान का क्या फायदा हुआ? ये ज्ञान तो अपने लिए घातक हो गया। पढ़िए आगे। सम्यक दृष्टि जीव स्वयं को केवल ज्ञान स्वभावी मानता होने से शायोपशमिक ज्ञान का मद नहीं करता है। इस पंचम काल में शास्त्र का कुछ ज्ञान प्राप्त कर नवीन काव्य, श्लोक रूप छंद की रचना कर स्वयं को महापंडित मानकर मद करने वाले के संबंध में सदा उसका यह मार्गदर्शन रहता है कि तुम थोड़े से ज्ञान को प्राप्त कर मद में अंध हो गए हो। पूर्वकालीन वीतरागी कवीश्वरों की रचना को स्वयं नेत्र खोलकर देखो तो सही। देखो थोड़ी पंडिताई आ जाए, थोड़ी पंडिताई आ जाए तो उसका मत करने लगता है जीव। तो वो कहते हैं भैया पुराने जो वीतरागी कवीश्वरों की रचना है आप उसको देखो तो आपका मद चूर चूर हो जाएगा। देखो लघुत्रयी, बृहत्त्रयी और चूलिका, ठीक है। ये सात, हाँ ये 7 कहाँ हुए? 7 हुए कि 3 हुए? लघु त्रयी है, बहुवी त्रयी है और चूलिका 1 है। 3 3 और 1। वेरी गुड, ठीक है ना। ये 7 हो गए। ये 7 ग्रंथ अकलंक स्वामी करते हैं। उनमें प्रवेश करने के लिए परीक्षा मुख नामक छोटी टीका माणिक्य नंदी मुनि की है। उस पर 12,000 श्लोक प्रमाण प्रमेय कमल मार्तंड नामक टीका प्रभाचंद्र स्वामी ने लिखी है। लघु त्रयी के ऊपर 16,000 श्लोक प्रमाण न्याय कुमुद चंद्रोदय टीका, इसके मंगलाचरण पर विद्यानंद स्वामी कृत आप्त परीक्षा, तत्वार सूत्र के मंगलाचरण पर समंत भद्र स्वामी कृत देवागम स्त्रोत, उस पर अष्टशती, अष्टसहस्त्री टीकाएं, तत्वार सूत्र पर सर्वार सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक आदि टीकाएं, नाटक त्रय, गोमटसार, त्रिलोकसार आदि ग्रंथ बनाने वालों के सामने अपना ज्ञान क्या है, इसके बल पर मद का अवसर ही नहीं रहता है। देखो जो जीव को ऐसा लगने लगे कि मैं कितना ज्ञानी हूँ, मैंने शास्त्र लिखे, कविता लिखी, रचनाएं की, तो अगर वो इन ग्रंथों को देखे तो अच्छों को समझ में आना मुश्किल है। तो रचना करने वाले की सोचो। तो उससे क्या है कि भैया मद का अवसर नहीं है, ये तो कूप मंडूक हो रहे हैं। ठीक है, अंधों में काना राजा। अगर हम ये उठा के देखे ज्ञानियों को तो ये जीव को मद करने का अवसर ही कहाँ है। प्रभुत्व पाकर सम्यक दृष्टि विचार करता है कि प्राप्त हुआ यह राज्य वैभव मेरा स्वभाव नहीं है। किसी शुभ कर्म के उदय में प्राप्त हुई यह राज पदवी कर्माधीन, विनाशी, दुर्गति में ले जाने वाली, कलह की मूल, बैर की कारण, आत्मा के स्वरूप को भुलाने वाली, विषय की चाह को उत्पन्न करने वाली महादुख रूप है। इससे मैं कितने दिन पूज्य रहूंगा। अल्प काल बाद पाप का उदय आ जाने पर मैं रंग दरिद्री हो जाऊंगा। इससे अंधा हो मैं महा आरंभ परिग्रह के संयोग से नरक में जा नारकी हो जाऊंगा।
देखो, ज्ञानी को आठ मत नहीं होते, लेकिन वो इसके संबंध में बार बार नित्य विचार भी करता है, जिससे कि उसका ये भाव माने स्थिरता बनी बना रहती है इसमें, उसको मद नहीं चढ़ता, क्योंकि वो उसकी क्षणिकता अनित्यता का विचार करता है। अभी जैसे ज्ञान के संबंध में वो क्या विचार करता है, वो पीछे अपना पढ़ा। अब प्रभुता के संबंध में उसका ऐसा विचार होता है कि ये जो मुझे राज्य वैभव मिला, ये तो पुण्य कर्म के उदय के अधीन है, और अगर मैं इसमें रंजायमान होऊंगा तो ये तो अभी दुनिया में भी कलह का कारण है, बैर का कारण है, और आगामी भविष्य में नरक आदि को ले जाने वाला है। ठीक है ना? और इसलिए वो इसमें आसक्त नहीं होता, इसलिए उसको प्रभुता का मद नहीं होता। अब धन के लोभी, पढ़िए। जगत में धन के लोभी अज्ञानी जीव मुझे ऊंचा मानते हैं, आदर सत्कार देते हैं, परंतु इसका स्वामीपना मुझे कितने दिन का है। मृत्यु का काल निकट आ रहा है। पहले मेरे समान अनंतानंत जीव इस राज्य संपदा को अपनी मान मानकर संसार में भटके हैं। अब मैं परमाणु मात्र भी परद्रव्य को अपना नहीं मानता हूँ। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्यमयी, अविनाशी अनंत चतुष्टय ही मेरा वास्तविक वैभव है। इस चिंतन के बल पर सम्यक दृष्टि जीव को लौकिक प्रभुत्व का मद नहीं होता है। ठीक है ना? वो माने सत्य वस्तु स्थिति से परिचित है, और मात्र परिचित ही नहीं है, वो बारंबार ये भेद ज्ञान भी करता है, तभी उसकी दृढ़ता बनी रहती है, नहीं तो उसके सम्यक्त्व आदि भी छूट जाए। आगे पढ़िए। कुल के संबंध में सम्यक दृष्टि का ऐसा विचार रहता है कि लोक में पिता के वंश को कुल कहते हैं, परंतु मैं अनादि अनंत होने से वास्तव में मेरा जन्म ही नहीं हुआ है। अतः ये पिता आदि कोई मेरे नहीं होने से यह कुल भी मेरा नहीं है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ही मेरा कुल है। अनादि काल से कर्म के अधीन होते होते इस पर्याय में मैंने उत्तम कुल पाया है। इसका गर्व करना महा अनर्थ है, क्योंकि इससे पहले अनेक बार नारकी, श्वान, सर्प, बिच्छू, गधा, ऊंट, भेड़, भैड़, भैंस, स्याल, भील, म्लेच्छ, चांडाल, कसाई, चमार, धीवर, धोबी, तेली, खाती, लुहार, डूम, भाट, नाई आदि नीच कुलों में उत्पन्न हुआ हूँ। देखो, ये 8 मद होते हैं ना, इनमें कुल मद क्या होता है? पिता पक्ष का, ठीक है, कोई राजे महाराजे हों तो उसका मद करना। तो यहाँ पर भी विचार करता है कि मैं तो अनादि अनंत हूँ, मेरा कभी जन्म ही नहीं होता। शरीर के कुल को अपना कुल मानना तो मिथ्यात्व है, और आज से पहले मैं श्वान बना, सर्प बना, गधा बना, है ना, ये बैल, भैंस, और नीचे कुलों में भी पैदा हुआ, तो अभी जो इस कुल को मिल गया, इससे मुझे क्या मद करना? उसको उत्पन्न ही नहीं होता उस चीज का मत, क्योंकि अपने स्वरूप की खबर है। अब किसी शुभ कर्म के उदय से ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय रूप उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। यहाँ कितने दिनों का वास है। अल्पकाल में ही अन्य कुल में जाना है। उत्तम कुल पाने का तो फल यह है कि नीच कुल के समान खोटे, निंदे, हिंसा में आचरण नहीं करूंगा। यदि यहाँ भी पाप कर्म करूंगा तो लोक में मेरी निंदा होगी। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के कुल मद नहीं होता है। अब जाति मत माने मामा की तरफ के, हाँ पढ़िए। जाति के संबंध में सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करता है कि लोग में माता के पक्ष को जाति कहते हैं। अनेकों बार निकोध में जन्म के बाद कई बार स्यालनी, सुकरी, कुत्ती, चांडाली, भीलनी, चमारी, दासी, वैश्या आदि नीच जाति में जन्म के बाद एक बार उच्च जाति में जन्म होता है। ये दोनों ही जाति अनंत बार पाई हैं। ये पुण्य पाप कर्म के फल हैं, विनाशीक हैं, कितने दिन स्थायी रहने वाली है। मेरी जाति तो ज्ञान दर्शनमयी अविनाशी है। इस चिंतन के बल पर सम्यक दृष्टि को जाति मद नहीं होता है। शारीरिक बल के संबंध में सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करता है कि मैं स्वयं आत्मा अनंत बल का धनी होने पर भी अंतराय कर्म की निमित्तता में बल व्यक्त नहीं हो पाने से मैंने एक इंद्रिय आदि पर्यायों में निर्बल अवस्थाएं प्राप्त कर
जगत में अनेक ठोकरें खाई हैं। 12 बकरों के समान एक बल एक गधे में, 10 गधों के समान एक बल एक घोड़े में, 12 घोड़ों का बल एक भैंसे में, 500 भैंसों का बल एक हाथी में, 500 हाथियों का बल एक केसरी सिंह में, 500 केसरी सिंहों का बल एक शार्दूल अष्टापद में है। 10 लाख अष्टापदों के समान बल एक बलभद्र, 1 करोड़ बलभद्रों के समान बल एक नारायण अर्धचक्री में, 90 नारायणों का बल एक सकल चक्रवर्ती में, 1 करोड़ चक्री का बल एक सामान्य देव में, 1 करोड़ देवों का बल एक इंद्र में, अनंत इंद्रों का बल एक तीर्थंकर में होता है। परंतु यह शरीर आश्रित होने से पराधीन, विनाशीक, हीनाधिकतामय है। देखो, पहले तो शारीरिक बल मेरा बल ही नहीं है, और अगर शारीरिक बल की भी बात करो तो आपको दिखा दिया कितना बल है तीर्थंकर में, तो उनके सामने तुम्हारे तो शरीर का भी क्या बल है, ठीक है, जिसका तुम मद करते हो। आगे पढ़िए। मैंने इस मनुष्य पर्याय में आहार के आश्रय से कुछ बल प्राप्त किया है। इससे व्रत, शील, संयम, तप, उपवास, स्वाध्याय आदि कर तत्व निर्णय द्वारा आत्म स्थिर हो, विकारों का नाश करूं। देखो, हम बल की माप किससे करते हैं कि हम सामने वाले को कितना जोर का मार पाए, हमने कितनों को पकड़ के पीट दिया, इससे हम बल का अनुमान लगाते हैं। जबकि देखो, आप बताओ, आप कितने दिन बिना खाना खाए जिंदा रह सकते हो, कितनी ताकत है आप में। ठीक है, आपने 4 दिन खाना नहीं खाया फिर भी आपको चक्कर नहीं आए, आप अपने रोजमर्रा के दैनिक के जो आवश्यक है वो सभी कर सके, इसका मतलब आप बलवान हैं। ठीक है ना। और आप 1 घंटे खाना नहीं मिले तो बेचैन हो जाओ, लेट जाओ। ठीक है, 2-4 घंटे पानी नहीं मिले तो मरने जैसे हो जाओ, तो आप बहुत निर्बल हो। बात समझ में आ रही है? तो हम कहाँ से बल नाप रहे हैं? भाई भैया क्या बल का हाँ जी, भाभी जी, आपको सुनाई दे रही है सारी बात बराबर? मुझे तो सारी दे रही है, पर मैं ये कह रही थी कि बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया आपने बल की, बहुत ही बढ़िया। देखो, आई बात नहीं आई? आ गई। मुनिराजों को शूरवीर कहा है। धन्य धन्य वे सूर साहसी, आराधन से नहीं चिगे। वो उनकी शूरवीरता है। और बड़े से बड़ा पहलवान हो, एक मच्छर काटे तो परेशान हो जाए, उसको ओडोमोस चाहिए, है ना। और मुनिराज को देखो, अब जो एक मच्छर से डर गया वो कैसा बलवान। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि देखो, अगर इस मनुष्य पर्याय में आहार के आश्रय से कुछ बल प्राप्त किया है तो इससे व्रत, शील, संयम, तप, उपवास, स्वाध्याय आदि कर तत्व निर्णय द्वारा आत्म स्थिर हो, विकारों का नाश करूं, ये बल पाने की सफलता है। आगे पढ़िए। तभी बल पाना भैया सफल है। जी, बल की ऐसी एक्सप्लेनेशन आज पहली बार सुनी मैंने। नहीं है तो सब आचार्य ने बहुत की है। एक्सप्लेनेशन दी। देखो मैं कह रही हूँ इसीलिए, बल की ऐसी एक्सप्लेनेशन है बात नहीं। अच्छा, देखो, जिनवाणी तो रत्नों की खान है, ठीक है, इसलिए इसमें लगे रहना चाहिए। पता नहीं कौन सा रतन अपने को पसंद आ जाए, पता नहीं जिनवाणी की किस लाइन से, ठीक है, अपना जीवन बदल जाए। इसलिए स्वाध्याय परम तप है, अधिक से अधिक अपने को स्वाध्याय करना चाहिए। हाँ जी, पढ़िए। भैया भी इसमें ज्ञान की वो जो बता रहे थे, पीछे आ रहा था ना कि हम मद करने लग जाते हैं। अपन लोग लौकिक में भी ये देखते हैं, मतलब हमने कोई शास्त्र एक बार पढ़ लिया, हम सोचते हैं हमने तो वो शास्त्र पढ़ा हुआ है, लेकिन जब उसी का रिपीटेशन खुद सेल्फ स्टडी में करें तब लगता है अच्छा ये भी आया था,
और थर्ड टाइम करो फिर कुछ नया निकलता है। तो अपना ज्ञान कितना कम है, उसी उसी की रिपीटेशन में हम कितने अपने को असहाय महसूस करते हैं कि ये बात अच्छा है। हम पढ़ चुके हैं, पिछली बार तो नहीं पढ़ा। नई नई चीज उसी एक शास्त्र में निकल के आती है। सही बात है। और कितना गुरूर करते हैं, अरे बिल्कुल वो सही वाला बात। शास्त्र वो तो मैंने पढ़ा हुआ है, वो नहीं सुन रही अब मैं, वो तो मैंने पढ़ रखा है ना। कितना गुरूर करते हैं सही हम। बात है। सही बात। देखो इस शास्त्रों में इतना सार है कि आप उसको 50 बार पढ़ेंगे ना, तो हर बार आपको नया बिल्कुल नया 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 ग्रहण होगा। सही बात। ठीक है, वो तो हम प्रमादी हैं, इसलिए एक बार भी पढ़ लें तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम सोचते हैं कि हमने सही तीर मार लिए। बिल्कुल। यदि मैंने बल पाकर निर्बल का घात किया, अन्य की धरती, धन, स्त्री आदि का हरण किया, उनका अपमान, तिरस्कार किया, तो सिंह, व्याघ्र, सर्प, बिच्छू, चीता आदि दुष्ट त्रियंचों के समान मैं भी इन पापों के फल में नरक जाऊंगा। इस प्रकार सम्यक दृष्टि को बल मद नहीं होता। बराबर। आगे पढ़िए। शारीरिक रूप के संबंध में सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करता है कि मेरा रूप तो अविनाशी ज्ञान दर्शन में है, चर्म की चादर में यह सुंदर शारीरिक रूप विनाशी है। एक दिन भी आहार पानी नहीं मिलने पर महाविघटन हो जाता है, महाविट रूप हो जाता है। प्रति समय इस शरीर का रूप घटता रहता है। रोग या दरिद्रता आ जाने पर यह बुरा लगने लगता है। बहुत सुंदर रूपवान स्त्री पुरुष क्षण भर में अंधा, कुष्ठी हो जाता है। अतः इस देह के रूप का गर्व करना बड़ा अनर्थ है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि को रूप का मद नहीं होता है। देखिए, एक बार एक राजा था और वो एक स्त्री के रूप में मोहित हो गया। तो उसने कहा विवाह करूंगा तो इसी से करूंगा। उसे बहुत समझाया, नहीं माना। तो उस स्त्री ने कहा ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन तुम 30 दिन बाद आना। तो उसने कहा ठीक है। अब जब 30 दिन बाद आया, ठीक है, तो एक बुढ़िया सी झाड़ू लगा रही थी। उसने पूछा वो जो रानी थी एक, वो कहाँ है? तो उसने कहा वही तो मैं हूँ। तो उसने कहा तू कहाँ से आ गई, वो कहाँ है ये बता। तो उसने कहा चलो मैं मिलाती हूँ उससे। अब वो ले गई उसको और ले गई। वहां एक घड़ा रखा था बहुत बड़ा, और घड़ा बहुत सुंदर, माने सनील के वेलवेट के कपड़े से सजा हुआ था। अब उसने जैसे ही उसको ढक्कन को हटाया, तो उसके अंदर उसने 30 दिन से अपना मलमूत्र इकट्ठा किया हुआ था, और उसमें से ऐसी गैस निकली कि उस आंखों से अंधा हो गया। तो हमारे छठी क्लास में एक हिंदी के गुरुजी थे, उन्होंने कहानी सुनाई थी। तो ये तुलसीदास ऐसे अंधे हो गए थे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब दूसरे तरीके से सुनाते हैं। तो ऐसे अलग अलग कहानियां लोग सुनाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अब यहाँ बताना, तत्व की बात ये बतानी है कि जिस रूप पर तू मोहित था, वो सारा का सारा इस घड़े में है। अब बता, ये वही रूप है। और जब वो निकल गया सब शरीर का मल, और वो घड़े में भर दिया, तो वो स्त्री रूपवान नहीं लग रही। अब तो वो ऐसे हो गई, गाल पिचक गए, कमर झुक गई, ठीक है ना, रूप सारा, रंग भी मुरझा गया, झुर्रियां पड़ गई। ठीक है, तो वो किस चीज को पसंद कर रहा था? तो उसको अब देखो तत्व की बात, कि ये मलमूत्र मांस का घड़ा है। ठीक है, और ये सब है जिसको तुम अपना रूप मानते हो। तो इसलिए ज्ञानी ऐसा जानता है, इसलिए शरीर के रूप पर उसका रूप मत कैसे करे, कि ये तो मेरे चेतन भैया रूप को। हम्म। भैया 30 दिन में वो बुढ़िया कैसे हो गई? मल मूत्र तो रोज ही जाते हैं हम, 30 दिन में कैसे बुढ़िया हो गई? देखो खाया कुछ नहीं ना, अच्छा। खाया कुछ नहीं, तो पिया कुछ फिर नहीं। झाड़ू कैसे लगा सकती थी? वो तो खाट पे पड़ गई होगी। बस, माने तो उसकी ताकत ज्यादा होगी, ताकत ज्यादा होगी उसमें। तो अब आप ये देखो कि माने वो देखो, आप 10 दिन आप उपवास करो, तो आपका चेहरा ऐसे हो जाएगा, आंखें बाहर आ जाएंगी, गाल धस जाएंगे, शरीर में से बदबू आने लगेगी, है ना। तो ऐसा तो इस देह का स्वरूप है। चलिए। भैया 10 दिन 10 लक्षण करते हैं जो लोग,
11वें दिन उनकी हालत भी तो ढीली ढाली होती है ना, जबकि उसके बाद लेना भी शुरू कर देते हैं, फिर भी मतलब चेहरे से पता चल जाता है कुछ बीमार है। मतलब जिस समय मैंने एक टाइम अनाज खाया था थोड़े समय के लिए, मैं पतली हो गई थी, है ना, तो सब लोग कहते थे कैसे बुढ़िया सी लगने लगी है, ऐसे ऐसे भी बोलते थे लोग मेरे को। तो ये अनाज से बहुत फर्क पड़ता है, ना खाने पीने से ही, ये प्रैक्टिकल है चीजें। कई लोगों की तो पूरी आंखें बाहर आ जाती हैं। हाँ, इतने मन खाती हो अभी भी? नहीं 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 नहीं, अब सेहत नहीं दिख रही। पहले जब पतली हुई थी तब की बात है। तो देखिए, इससे निरंतर भेद ज्ञान करने की आवश्यकता है। सम्यक दृष्टि भी अगर निरंतर भेद ज्ञान न करे तो सम्यक दर्शन कैसे टिका रहेगा फिर? हम तो समझते हैं कि एक सम्यक दर्शन सर्टिफिकेट है, अगर जैसे वो पीएचडी की डिग्री मिल गई ना, अब जिंदगी में कभी पढ़ूं नहीं पढ़ूं तो भी मेरे नाम के आगे डॉक्टर तो लग ही गया, पीएचडी होल्डर हूं। तो ऐसे सम्यक दर्शन का ऐसा नहीं है। चलिए पढ़िए। कहाँ से हो गए चलो। तब के संबंध में तब तब के संबंध में सम्यक दृष्टि जीव ऐसा विचार करता है कि विषय वासना घटाने के लिए मैंने जो कुछ थोड़ा सा तप किया है, क्या वह तप है? तप तो वह प्रशंसनीय है जिससे अष्ट कर्म रूपी बैरी का नाश हो, मोक्ष हो जाए। मैं संसारी इंद्रिय विषय वासना को रोक नहीं पा रहा हूँ, काम पर विजय नहीं पा रहा हूँ, आलस्य, प्रमाद, निद्रा को जीतता नहीं हूँ, इच्छा को रोक नहीं पाया हूँ, पर्याय में लालसा घटी नहीं है, जीने की इच्छा मिटी नहीं है, मरण का भय दूर नहीं हुआ है, अपनी निंदा, बड़ाई, लाभ अलाभ आदि में संभाव आया नहीं है। तब क्या तपस्वी हूं। मद तो तप का नाशक है, अतः सम्यक दृष्टि को तप का मद नहीं होता है। देखो, मद से तप का नाश होता है और तप के द्वारा मद का नाश करना चाहिए। और जब वो ये विचार करता है, देखो, ज्ञानी अपनी जो कमियां हैं उसको देखता है, क्योंकि उसका लक्ष्य पूर्णता का है। ठीक है ना, उसका लक्ष्य पूर्णता का है, तो वो पूर्णता की तरफ से देखता है, तो उसे अपने में बहुत कमी नजर आती है। और अज्ञानी थोड़ा सा तप करके और किनको देखता है जो कुछ नहीं करते, और उनके कंपैरिजन में कहता है मैं कितना महान हूं, है ना। तो इसलिए ज्ञानी को मद नहीं होता, और अज्ञानी को मद तो हमेशा रहता ही है। वो एक कार्य भी अपने मद कषाय के पोषण के लिए करता है। पढ़िए आगे। धन के संबंध में सम्यक दृष्टि जीव ऐसा विचार करता है कि यह संसार की माया तो क्षणभंगुर है, इसके परिवर्तन का कुछ आश्चर्य नहीं है। जैसे अरहट की घड़ी भरती है, रिक्त होती है, भरी हुई रिक्त हो जाती है, रिक्त भर जाती है, उसी प्रकार बहुत धन का स्वामी साहूकार रंग भिखारी हो जाता है और दरिद्री व्यक्ति धनवान हो जाता है। यह लक्ष्मी वैश्या के समान अनेक व्यक्तियों को ग्रहण करती है। देव का वैभव विनाशी होने पर भी वह कम से कम आयु पर्यंत तो अन्य रूप नहीं होता है, परंतु मनुष्य गति में तो एक ही पर्याय में अनेक अवस्थाएं हो जाती हैं। अतः लक्ष्मी का गर्व तो मूर्ख अज्ञानी ही करते हैं। सही बात है। खूब दिखाई देते हैं अरबपति खाकपति होते हुए, एक ही जीवन में 10-10 बार, ठीक है, सेठ बन जाते हैं और फिर सड़क छाप भी बन जाते हैं। तो लक्ष्मी तो इतनी चंचल है, तो उस लक्ष्मी का गर्व तो मूर्ख अज्ञानी ही करते हैं। धन के मद में अंधा हो। हमारे घर एक अच्छा। सज्जन आया करते थे, फ्रेंड थे ऐसे फ्रेंड। आगरा में उनके 10 पेट्रोल पंप थे और होटल थे, मतलब बहुत ही रिच। और हमारे देखते देखते मतलब अपने बचपन से थे वो बहुत रिच, और हमारे देखते देखते वो अभी पिछले 10-12 साल पहले की बात है, इतने गरीब हो गए, इतने गरीब हो गए कि अपने ही पेट्रोल पंप पे, मतलब जो पहले उनका था उस पे नौकरी करने लगे। सही बात है। इतना अमीर आदमी इतना गरीब हो गया।
देखो इन चीजों से शिक्षा लेनी चाहिए, है ना। अभी क्या पता है, हम इसमें भी असंतुष्ट रहते हैं। माने जीव को जितना मिल जाए, ये उसको ऐसा लगता है, कभी संतोष ही नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता, फिर भी ये सोचता है कम है, कम है, कम है। भाई ये जो है ना, इसकी भी गारंटी नहीं है, ये भी जब मर्जी नष्ट हो सकता है। तो इसका मत क्या करना। इस पंचम काल के धनवान जैनी होकर भी, पढ़िए। इस पंचम काल के धनवान जैनी होकर भी ऐसा विचार करते हैं कि ये मंदिर क्या है, मैं इससे भी अधिक लागत वाला नवीन मंदिर बनाऊंगा। ये तपस्वी, त्यागी, व्रती, श्रावक हमारे ही अधीन भोजन, वस्त्र आदि द्वारा जी रहे हैं। धन खर्च करने से धर्म भी होता है। धन से ही भगवान की पूजा प्रभावना, जिन बिंब की प्रतिष्ठा होती है। अतः अभिमान के वश दान, पूजा प्रभावना में कुछ द्रव्य लगाकर स्वयं को धन्य मानते हैं, धर्मात्मा कहलाते हैं। धन के मद में अंधा हो, यह ऐसा मानता है कि लोक में धन ही बड़ा है। धनवान के घर बड़े बड़े ज्ञानी पंडित, शास्त्र के पारगामी, काव्य श्लोक आदि की रचना करने वाले आकर शास्त्र के अर्थ को सुनाते फिरते हैं। उपवास, व्रत, बेला तेला करने वाले त्यागी, तपस्वी भी धनवान के घर ही भोजन करने आते हैं। सभी प्रकार का धर्म हमारे धन के अधीन है। इस धन में अंधा हो, अपने आत्मा को ऊंचा मानकर धर्म और धर्मात्मा व्यक्ति की निंदा करता है। यहाँ पढ़ू भैया? हाँ जी, पढ़िए। यहाँ उससे कहते हैं कि तुम आत्मज्ञानी परम संतोषी व्यक्ति को तो देखते नहीं हो, जो चक्री और इंद्र लोक की संपदा को भी विष के समान दुख रूपी मानते हैं। उनके ज्ञान रूप अविनाशी धन की तुम्हें खबर नहीं है। वे अपने ज्ञानानंदमयी निज स्वभाव में संतुष्ट रहते हुए लौकिक धनवान व्यक्ति का समागम स्वप्न में भी नहीं चाहते हैं। वे जगत की इस खाक समान लक्ष्मी की वांछा नहीं करते हैं। अल्प पुण्य वाले जीव तुम्हें उपकारी धर्मात्मा जानकर कुटुंब का पालन करने के लिए अपना अभिमान छोड़कर तुम्हारे पास आते हैं, और तुम धन के मद में अंधे होकर उनका उपकार तो नहीं करते, उल्टी अवज्ञा कर अपने धर्म का भी तिरस्कार करते हो। धर्म किसी व्यक्ति के अधीन है, व्यक्ति में ही धर्म होता है। अतः धर्मात्मा व्यक्ति के तिरस्कार से धर्म का ही तिरस्कार हो गया। देखो, धर्म धर्मात्माओं के आश्रय से रहता है। अगर धर्मात्माओं का तिरस्कार किया तो मानो धर्म का ही तिरस्कार किया। ठीक है। और ये बताया कि तुम ये तो देखते हो कि बड़े बड़े त्यागी भी धनवानों के पास आते हैं, बड़े बड़े पंडित भी धनवानों के पास आकर शास्त्र सुनाते हैं। अरे जो बड़े बड़े धनवान चक्रवर्ती थे, उन्होंने भी उस संपदा को छोड़कर विष के समान दुख रूप मानकर छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए। उनको तो तुम देखते नहीं हो। हाँ, अब ये कर लेंगे। अब समय मुझे लगता है हो गया है। अब ये आगे, इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में। चलिए, बस आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धूक।